गुड मॉर्निंग। सभी सो ही रहे हैं लगता है। 6 मिनट हो भी गए। लास्ट क्लास में हमने क्या सब देखा था? एक पेयर ऑफ लाइन को स्लोप के आधार पर कैसे रिलेट कर सकते हैं। पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी जो रिलेशन था उस पर हमने सॉल्व किया था एग्जांपल्स। उसके अलावा जो है सो हमने यह भी देखा कि जो किस प्रकार से दो लाइन अगर किसी दूसरे एक्यूट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पर किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, और अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो फिर उनको कैसे स्लोप के आधार पे है ना प्रूफ किया जाएगा। ये सब बातें देखी थी हमने। और फिर एक इक्वेशन ऑफ लाइन के एलिमेंट्री फॉर्म्स को देखे थे, है ना। एलिमेंट्री फॉर्म्स में 6 टाइप के इक्वेशन बनते हैं, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, और फिर जो कि मतलब लेफ्ट साइड, राइट साइड या अप साइड और डाउनवर्ड जो है, जो भी 4 और भी तरह के एलिमेंट्री इक्वेशन बनते हैं। ठीक है, फिर जो है सो एक पॉइंट और एक स्लोप अगर पता हो किसी लाइन का तो फिर उसके आधार पे इक्वेशन कैसे बनता है, बस उसका फॉर्मुलेशन समझा था। और उसके बेस्ट एग्जांपल्स है ना अभी इस क्लास से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सभी को है सो एक लिखिए एग्जांपल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द perpendicular bisector of the line find the equation of the perpendicular bisector of the line joining the points A 2, 3 and B 6, -5। ये है एग्जाम्पल नंबर 13। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने एक्सरसाइज से सॉल्व किया, 10.1 हो गया पूरी तरह से। एक क्वेश्चन डाउट? अच्छा ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं उसको। आइए आइए आइए, जल्दी सेटल होइए। इस क्वेश्चन का क्या अप्रोच होगा? देखिए, हमें इस लाइन का है सो इक्वेशन पता करना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमें यह दिया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर का मतलब ये क्या है? मिड पॉइंट है ना। तो लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। therefore coordinates of m क्या होगा? 2 + 6/2 3 - 5/2। तो ये कितना होगा? 4, -1। अब ये पता चल गया। ठीक है, अब हमें जो है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप भी पता करना है ना। तो इसका हमें एक पॉइंट पता चल गया, 1 पॉइंट और स्लोप भी अगर पता चल जाएगा तो हम इसका इक्वेशन पता कर लेंगे। अब इसका स्लोप कैसे पता करेंगे?
इसका स्लोप पता करने के लिए इसका स्लोप पहले पता होना चाहिए। इसका स्लोप पता चलेगा तो दो दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे हैं, तो इसका मतलब इनके बीच परपेंडिकुलरिटी का रिलेशन होगा। इसके स्लोप को पता करके तब उसको, हाँ, -1 बाय इसका स्लोप हो जाएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा, y2 माइनस y1 यानी कि -5 -5 -3 6 -2 -8 डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, इस पॉइंट को P मान लेते हैं। Therefore, slope of perpendicular bisector PM equal to -1 divided by slope of AB, तो -1 डिवाइडेड बाय -2 1/2। अब हमें स्लोप पता चल गया है, एक पॉइंट मालूम है। Therefore, equation of perpendicular bisector, तो 1 पॉइंट और स्लोप से क्या निकलेगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, यानी कि y माइनस, हमें पॉइंट क्या पता है, ये है ना, y1 यानी कि -1 और m कितना है मालूम, 1/2 x माइनस x1 4 y प्लस 1 इक्वल टू 1/2 इंटू, ओके, इसको 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हो जाएगा x माइनस 4। अब सबको एक तरफ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस x प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि 2y माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया इसका इक्वेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे हमने अप्रोच किया, देखिए इसमें क्या कह रहा था कि एक लाइन के 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और कह रहा है क्या कि इस लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उसका आप इक्वेशन बताइए। तो हमने कैसे इसको सॉल्व किया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब हमें मिड पॉइंट पे एक लाइन खींचा हुआ है जो उस पे परपेंडिकुलर ही है। तो हमने इसके मिड पॉइंट का क्या किया, पॉइंट पता किया मिड पॉइंट फॉर्मूला से, है ना, और उसको मालूम करने के बाद फिर जो कह रहा है कि इस पे परपेंडिकुलर है तो हमने क्या किया, इसका स्लोप पता किया और इसका स्लोप निकालने के लिए हमने ए बी लाइन का जो स्लोप है उसके इस रिलेशन का यूज किया। ठीक है, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो स्लोप होगा वो -1 डिवाइडेड बाय जो गिवन लाइन है उसका स्लोप होगा, वो मालूम किया। उसके बाद हमें स्लोप पता है और स्लोप के बाद हमें एक पॉइंट पता है, पॉइंट स्लोप का जो फॉर्मूला है उसका यूज किया और फिर हमें जो इक्वेशन जो पूछ रहा है वो हमने निकाल लिया। ठीक है, कोई डाउट, नोट डाउन कीजिए। जो लेट आए हैं वो थोड़ा सा लाइन छोड़ दीजिए, ये जो है सो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा बाद में, हाँ आप तो नोट कीजिए। जो लेट आए हैं ना थोड़ा सा 2 लाइन छोड़ दीजिए क्वेश्चन का और उसके बाद सॉल्यूशन नोट कीजिए।
हो गया। अब बताइए 10.1 में कौन सा क्वेश्चन था जिसमें आपको डाउट आ रहा है? 7। अच्छा, एक्सरसाइज 9। मेरे पास पुराना बुक है, कोई रिमूव हुआ है चैप्टर क्या? रुको रुको, ओह अच्छा, एक चैप्टर रिमूव कर दिया गया। 15 चैप्टर थे टोटल। हाँ हाँ, जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो है ही नहीं। अच्छा किया, बहुत बोरिंग चैप्टर था। चलो ठीक है। 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise। देखिए y-axis से ये बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये लाइन है, ठीक है। तो इस प्रकार से लेंगे तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता ये, ठीक है। अगर ऐसे लेंगे तब ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, समझे। तो लाइन इस प्रकार से है, ये 30 डिग्री बना रहा है इधर से, ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस है। तो अब बताइए ये यहाँ पे 30 डिग्री बना रहा है, ये कितना होगा? 30 होगा, ये तो 90 है, तो ये कितना होगा? 90 प्लस 30 120। तो इसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा? tan 120 डिग्री, या ये फिर इसको -1060 कर दें, -√3। स्लोप पता चल गया, पॉइंट दिया है ना, पॉइंट नहीं दिया, और स्लोप ही पता करना था। अच्छा हाँ, तभी ये पहला चैप्टर, इसमें स्लोप पता करना है। और कोई क्वेश्चन? ये एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 9.1 का। 9.1 क्वेश्चन नंबर 7 लीजिए। आप लोग बनाए 9.1 बनाए? पूरा नहीं बनाया, कितना तक बनाया? 5 तक। दूसरों से चीटिंग कीजिए, अपने से मत कीजिए, ठीक है।
तो अब हम जो है नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था, इक्वेशन निकालना है एक स्ट्रेट लाइन का, जबकि हमें एक पॉइंट पता हो और उस लाइन का स्लोप पता हो, है ना। फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन when we know one point lying on this line and its slope. The next concept will be to find the equation of a straight line when we don't know any slope but we know the 2 points lying on this line. ठीक है, we call this as 2 point form. Okay, तो क्या है कि मैं एक लाइन ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, उस पे 2 पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, ठीक है। हमें इसका स्लोप नहीं मालूम है। लास्ट कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था उसमें हमको स्लोप पता था, और 2 पॉइंट दिया हुआ है तो हम स्लोप पता कर सकते हैं। इक्वेशन है तो निश्चित रूप से, फोन साइलेंट हो गया, ठीक है। अब सुनिए, तीसरा पॉइंट जो है जिसके आधार पर हम इसका इक्वेशन निकालेंगे, है ना, मान लीजिए एक पॉइंट P है, आर्बिट्ररी पॉइंट P जिसको हम XY से डिनोट कर रहे हैं। यह पॉइंट इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है और इसी के बेसिस पे हम इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ऑन द लाइन L we have 2 points, A x1 y1 and B x2 y2, ठीक है। इसलिए स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप कैसे पता करेंगे, यहां से पता चल जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। अब फॉर एनी p x, y lying on the line, slope of the line, ठीक है। अब इस दोनों पॉइंट को कंसीडर करते हैं, तो इससे स्लोप कैसे निकलेगा, P और A को कंसीडर करते हैं, तो y1 माइनस y डिवाइडेड बाय x1 माइनस x। अब ये दोनों ही स्लोप होंगे वो कोलिनियरिटी के हिसाब से, है ना, सिंस P A एंड B आर कोलिनियर, ये कोलिनियर है इसीलिए स्लोप विल बी इक्वल। इसीलिए क्या होगा कि हम इसके स्लोप को आगे लिख दें y1 माइनस y डिवाइडेड बाय x1 माइनस x इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। अब इसको हम आगे लिखते हैं y माइनस y1, कन्वीनियंस के लिए y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय
x2 माइनस, यही है हमारा 2 पॉइंट फॉर्म। यही हमारा 2 पॉइंट फॉर्म है, जिसमें 2 पॉइंट मालूम है तो हम इसका यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन पता कर सकते हैं। ठीक है, इसे नोट कीजिए, तब एक एग्जांपल इस पे हम बेस सॉल्व करते हैं। स्लोप नहीं मालूम है, बस 2 पॉइंट मालूम है लाइन का, और तब हम इसका इक्वेशन ऐसे पता कर सकते हैं। Slopes. Next example number 14. The equation. नहीं वो मत लिखो, उसके बाद बनाना। लिख लिया सभी ने? अब लिखिए एग्जांपल नंबर 14। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर, find the equation of the bisector of angle A of triangle ABC, whose vertices are A -2, 4, B 5, 5, and C 4, -2.
A -2, 4, B 5, 5 and C 4, -2. अब डायग्राम देखिए, वही है ना, एंगल ए का जो बाइसेक्टर है AD, उसका एक पॉइंट तो हमें पता है और AD का हमें इक्वेशन पता करना है। इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, है ना। AD का हमें ना स्लोप पता है और सिर्फ एक पॉइंट पता है, दूसरा पॉइंट D भी नहीं पता है। यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए कुछ तो नहीं है, यह भी नहीं दिया है कि परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलरिटी का यूज करेंगे, तो क्या कंसेप्ट होगा? किसको? हाँ, बी डी और सी कोलिनियर है, और कोलिनियरिटी से हमें, हाँ, इसका स्लोप पता चल जाएगा, ठीक है, पर इसका स्लोप कैसे पता चलेगा? ये तो एंगल पे है ना, ये परपेंडिकुलर तो है नहीं। हमें अगर किसी भी तरह से डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम चल जाएगा तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम निकाल सकते हैं ना। अब डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? देखिए, 10th में आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि किसी ट्रायंगल एबीसी में एक एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो अपने एडजेसेंट साइड को जिस रेशियो, उसका जो रेशियो होता है, उसके एंगल का जो अपोजिट साइड होता है उसको जो बाइसेक्टर होता है उसी रेशियो में डिवाइड करता है, पढ़ा है ना। तो अगर हमारे पास ये मान लीजिए we know that since AD is the bisector of angle A, AD एंगल A का बाइसेक्टर है, therefore AB डिवाइडेड बाय AC, ये जो रेशियो होगा वह जो होगा BD डिवाइडेड बाय DC के बराबर होगा, ठीक है। तो अब हमें AB का लेंथ मालूम करना है और AC का लेंथ मालूम करना है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम AB और AC का लेंथ पता करेंगे। बताइए कितना होगा जल्दी से। और हाँ, ये इससे क्या होगा, ये जो रेशियो पता चल जाएगा तो हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, और सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके तब हम डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ये अप्रोच समझ में आया? फिर से बताऊं, डाउट है तो फिर से बताता हूं। देखो, हमें एडी का इक्वेशन पता करना है, ठीक है। एडी का इक्वेशन कैसे पता करेंगे? हमें तो ना स्लोप पता है और ना दूसरा पॉइंट पता है, एक पॉइंट मालूम है बस, है ना। अब एक पॉइंट से तो हम स्लोप निकाल नहीं सकते हैं, और हमें कम से कम दूसरा पॉइंट पता होगा तब हम स्लोप निकाल सकते हैं। इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इक्वेशन निकालने के लिए 2 पॉइंट पता रहेगा तो ही हम डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल सकते हैं, स्लोप का फिर झंझट ही खत्म हो जाएगा। किसी भी तरह से हम डी पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट पता कर लेते तो हमें इसका है इक्वेशन निकालने में आसानी होती। अब डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? हमें तो यह भी नहीं मालूम है कि इस लाइन सेगमेंट को ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमने एक थियरम पढ़ा है 10th में कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में इसके जो एडजेसेंट साइड होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं, है ना। उस थियरम के आधार पे यहाँ AB और AC का जो रेशियो होगा वही BD और DC का रेशियो होगा। और जब चूंकि हमें इसका रेशियो पता चल जाएगा तो हम फिर सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे।
अच्छा, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चलेगा तो 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन पता चल जाएगा। ठीक है, अब ए बी का बताइए कितना होगा लेंथ? 5 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस होल स्क्वायर, कितना हुआ ये हुआ 7 और 1 √50 इक्वल टू 5√2, और यहाँ पे ए सी 4 माइनस माइनस 2 -2 -4, ये हो गया 36 72 इक्वल टू 6√2। Yeah, therefore BD divided by DC equal to AB divided by AC equal to 5√2 divided by 6√2 equal to 5:6। अब हमें पता चल गया कि ये जो है ना D पॉइंट BC को 5:6 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, D divides BC in the ratio 6 यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, यहाँ तो जगह ही नहीं है तो भी लिख देती my2 प्लस ny1 m प्लस n। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं तो D 5:6 है ना, 4 इंटू 5 इंटू 4 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6 और 5 इंटू -2 प्लस 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6, ये हो गया 20 और 30 50, और ये हो गया -10 और 30। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चले ना, तो 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे। यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ AD इक्वल टू नहीं क्या होगा y माइनस, इसको AD के लिए A का हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है -2 x माइनस 4 है ना, y माइनस y1 y1 क्या है 4 और x1 कितना है -2, y माइनस y x माइनस x1, ये हो जाएगा y2 कितना है y2 है 20/11 -4 डिवाइडेड बाय 50/11 -2
-2। ये हो जाएगा y-4 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इक्वल टू 44 माइनस 20 -24 बाय 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 72। 24 या 72, तो ये हो जाएगा 3 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू -x-2 या 3y प्लस x -12 प्लस 2 इक्वल टू 0 या 3y प्लस x -10 इक्वल टू 0। अच्छा क्वेश्चन था ना। देखो कहाँ से चीज़ें यूज हो जाती है, कहाँ 10th में कोई थ्योरम था जिस थ्योरम का यूज अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हो रहा है। हो गया। अब एक टर्म है इंटरसेप्ट, उसे समझिए, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म जो है हमारा पास वह है स्लोप इंटरसेप्ट। देखिए कोई भी लाइन है जो ओरिजिन से पास नहीं होता है ना, कोई भी लाइन है जो ओरिजिन से पास नहीं होता है तो वह एक्स और वाई एक्सिस को कहीं न कहीं दूसरे पॉइंट पे काटेगा, ठीक है।
पहले हम यहाँ पे y इंटरसेप्ट समझते हैं। मान लो ये एक लाइन है, हम इसको पीछे नहीं ड्रॉ करें, पीछे ये है सो लगभग कुछ इस तरह से बढ़ेगा, है ना, हम बस यहीं तक इसको रखे हैं। तो ये पॉइंट पे ये मतलब जो y एक्सिस के पॉजिटिव y एक्सिस में c डिस्टेंस पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, c होगा ना। और इसका स्लोप ये मान लो कि थीटा एंगल यहाँ पे बना रहा है, तो इसी को इंटरसेप्ट कहते हैं, है ना। y इंटरसेप्ट यहाँ पे c है, यानी कि ओरिजिन से c डिस्टेंस ऊपर यह लाइन इस प्रकार से स्लोप थीटा बनाकर जा रही है। ये कंसेप्ट अच्छे समझना, ये इतनी बार रिपीट होगा, मैथमेटिक्स छोड़ दो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में बहुत जगह मतलब रिपीट होगा, ठीक है, किसी न किसी फॉर्म में आ जाता है। बायोलॉजी तक में एक दो बार मैंने देख लिया है, जैसे कल्चर होता है ना, उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ सब देखा जाता है, अगर वो लीनियर फॉर्म में है इस तरह से वहां पे देखा जाता है, इसलिए ध्यान देना यहाँ पे। तो यहाँ पर इसका स्लोप जो है मालूम है, m है, क्योंकि कितना एंगल पर यह इंक्लिनेशन वो दिया हुआ है, ठीक है, तो स्लोप पता है। और यहाँ पर क्या है कि इंटरसेप्ट मालूम है ना। तो एक तरह से हमारे पास क्या मालूम है, एक पॉइंट है और स्लोप पता है, ठीक है, पर ये पॉइंट हमने इस इंटरसेप्ट से निकाला है। हमें दिया क्या था, हमें इंफॉर्मेशन इतना दिया हुआ था कि एक लाइन है जो पॉजिटिव y एक्सिस में c इंटरसेप्ट पे, है ना, इस प्रकार से स्लोप पे मतलब जा रहा है, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमने इस पॉइंट को निकाला। तो फिर ये एक तरह से क्या हो गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया ना। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है उसमें सिर्फ हमें इंटरसेप्ट मालूम रहता है, तो y इंटरसेप्ट पे हम इसका निकालते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका यूज करेंगे, तो y माइनस सी इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0, ठीक है। ये कौन सा हो गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना। तो y माइनस सी यहाँ पे इसका यूज कर रहे हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। तो अब यहाँ पर y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स हो गया और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इस फॉर्म से ही बहुत जगह स्ट्रेट लाइन को जाना और समझा जाता है, ठीक है। y के फॉर्म में मतलब y इंटरसेप्ट रहेगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा, ठीक। अब यदि हम यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉ करते हैं, यदि इस प्रकार से हो, यहाँ पे थीटा है और ये इंटरसेप्ट बी दिया हुआ है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, b, 0, ठीक है, और स्लोप पता है, यह भी इस प्रकार से पीछे जा सकता है, पर पीछे इंफिनिटी तक जाए। हमें इस पॉइंट से पता करना है कि इस पॉइंट से यहाँ पर यह बी इंटरसेप्ट पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में या बी इंटरसेप्ट पे थीटा एंगल बना के, है ना, या फिर एम स्लोप का हमारे पास एक लाइन है, ठीक। तो हम यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट, इसको हम केस 1 मान लेते हैं, इसको हम केस 2 मान लेते हैं, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म। अब एक्स इंटरसेप्ट में फिर वही बात हो जाएगी कि हमारे पास पॉइंट है और स्लोप पता है ना। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन कितना कैसे निकलेगा, y माइनस y1 0, ठीक है, इक्वल टू
m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक, इसमें और कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता है तो यही हो जाएगा y इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस बी, यही फाइनल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा यूजबल है कंपेयर टू दिस, इसके कंपेरिजन में ये ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, जो हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म भी है ना, और स्लोप दिया हुआ है, ये फ्री है एक तरह से, यहाँ पर ये स्लोप पे डिपेंड है। जो हमारा इंटरसेप्ट है वो फ्री फॉर्म है, स्लोप में दिया हुआ है। चूंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो स्लोप पे डिपेंड है, इसलिए ये ज़्यादा यूजबल फॉर्म में नहीं है। ज़्यादा यूजबल फॉर्म ये होता है, मतलब बियॉन्ड हम इसके माने, ठीक है, बियॉन्ड हम मैथमेटिक्स के देख रहे हैं तो फिर फिजिक्स या फिर कहीं और भी देखोगे इस फॉर्म का ज़्यादा यूज होता है। तो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है दो तरह का हुआ, एक हुआ y इंटरसेप्ट, एक हुआ x इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हुआ, जहाँ पर c क्या है, इंटरसेप्ट है, और m क्या है, स्लोप है। ठीक, और x इंटरसेप्ट फॉर्म में y इक्वल टू एम इंटू ब्रैकेट में x माइनस बी, जहाँ पर m स्लोप है और b क्या है, x इंटरसेप्ट है, x डायरेक्शन में इंटरसेप्ट। इसे नोट करो। हो गया। अब लिखिए कि एग्जाम्पल नंबर 15, फाइंड द एक्यूट एंगल
देखिए क्वेश्चन, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स find the acute angle between the lines root 3x plus y equal to 1 and x plus root 3y equal to 1। दोनों लाइन मैंने लिखा है, ठीक है। हमें इन दोनों लाइन के बीच का एक्यूट एंगल पता करना है। एनी आइडिया? लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो हमें स्लोप पता चल जाएगा क्या? अभी अभी हमने देखा है कि y इंटरसेप्ट वाला जो लाइन का इक्वेशन है वो क्या है, y इक्वल टू mx प्लस सी। अगर हम दोनों इक्वेशन को इस फॉर्म में सजा दें, ठीक है, सॉल्यूशन L1 जो है उसको हम इस तरह सजाते हैं, y इक्वल टू माइनस रूट 3x प्लस 1, और L2 को भी इसी तरह सजाते हैं, y इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3x माइनस 1 बाई प्लस 1 बाई रूट 3। ठीक है, कैसे किए पता चल रहा है ना? तो अब जो है हमारे दोनों लाइन का स्लोप पता कर सकते हैं। स्लोप L1 का स्लोप कितना होगा? माइनस रूट 3, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या है, m, उसी को नोट कर दिए, उसको m1 मान लेते हैं। स्लोप ऑफ L2 माइनस 1 बाय रूट 3, इसको यहां लिख लीजिए। अब हमें कह रहा है कि एक्यूट एंगल बिटवीन L1 एंड L2 कैसे निकालते हैं, याद है? कल पढ़े थे, क्या है, M2 माइनस 1 प्लस M1 M2। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही थीटा, हमें एक्यूट एंगल पता करना है। M2 कितना है, माइनस 1 बाई रूट 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस 1 बाई रूट 3 इंटू माइनस 3 टेन थीटा। अब यहाँ पर माइनस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई रूट 3 और यहाँ 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 इंटू 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई रूट 3। 1 बाई रूट 3 टेन कितना का वैल्यू होता है, टेन 30 5/6। therefore theta इक्वल टू आसान है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें तो कोई ज्यादा कंसेप्ट
बस ध्यान किस चीज का देना था हमें, क्वेश्चन में डायरेक्टली स्लोप नहीं दिया है, इक्वेशन दिया है, 2 लाइन दिया, उसका इक्वेशन दे दिया, आप उस लाइन में स्लोप ढूंढिए, उसको इस फॉर्म में सजाइए, y = mx + c, उस फॉर्म में सजाइए और सजाने का उसमें से स्लोप निकाल लीजिए। दोनों लाइन का स्लोप निकल गया तो स्लोप वाला फॉर्मूला हम रख दीजिए, tan थीटा = वही जो m2 - m1 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2, इस फॉर्मूला में रखिए, डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, जल्दी से इसे नोट कीजिए, आजकल क्वेश्चन कम सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों को ही बनाना है, ठीक है, इसे जल्दी से नोट कीजिए और अगले एग्जाम्पल के लिए तैयार हो जाइए। मैं अप्रोच बता दूंगा, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर से हो चुका है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन का कोनिक सेक्शन में हम इंटर करेंगे, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। देख लिए, देखिए एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point -2, -4, -2, -4 and perpendicular to the line 3x - y + 5 = 0. Find the equation of the line passing through the point -2, -4 and perpendicular to the line 3x - y + 5 = 0. बताइए, अप्रोच बताइए, इसके सॉल्यूशन का क्या अप्रोच होगा? देखिए, इक्वेशन पता करना है, पॉइंट दिया हुआ है ना, लेकिन एक और हमको इंफॉर्मेशन चाहिए, वो है स्लोप का। तो उसके लिए क्या हिंट दिया है कि वो परपेंडिकुलर है, जो दिया हुआ लाइन है उसके, है ना। तो उस लाइन का भी स्लोप नहीं पता है, तो उस लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा? उसको स्लोप वाले फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पहले सजाएंगे, उसमें से स्लोप निकालेंगे, उस स्लोप का क्या करेंगे, फिर परपेंडिकुलरिटी वाला जो रिलेशन है उससे हम स्लोप पता करेंगे और फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकाल लेंगे।
ठीक है, सभी लोग बनाइए। इसका सोल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग जल्दी से ही बना के दिखाइए। पहले इक्वेशन लिखिए, जो इक्वेशन दिया है वो इक्वेशन लिखिए और उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में से जाइए। स्लोप कितना आया? करेक्ट, -1/3। जो रिक्वायर्ड स्लोप है वो आया। इसका स्लोप तो बताओ करो, इसका स्लोप बताओ ना, जो लाइन दिया है उसका कितना है स्लोप? 3 आया। हाँ, तो उसका फिर स्लोप कितना होगा जो रिक्वायर्ड है परपेंडिकुलर? -1/3। अब बताओ कितना, क्या होगा इक्वेशन? 3y + x + 14। देखो तो यहाँ ये आंसर मिल रहा है क्या? इससे जस्ट पिछला सवाल जो हमने सॉल्व किया था उसमें स्लोप निकाला था ना परपेंडिकुलरिटी का यूज करके, मतलब शायद इसके आज पहला क्वेश्चन यही था शायद, दूसरा था। एक मिनट, नहीं, आज पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में नहीं यूज किया था, एक क्वेश्चन सॉल्व किया था तो परपेंडिकुलरिटी यूज करके तब जो है सो यही आंसर, सेम आंसर आया। बताना पड़ेगा। पॉइंट स्लोप हमें पता, अरे इक्वेशन नहीं होता है y - y1 = m × x - x1, यही है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये x1 y1 है तुम्हारा पॉइंट और m है स्लोप। तुमको स्लोप अभी निकाले हो, 1 - 1/3 आया है, इसका स्लोप 3 होगा। कैसे होगा? y = 3x + 5, m = 3। तो अब हमारा इसका परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या है, तो तुम्हारा जो स्लोप होगा वो -1/m, यानी कि -1/3। यहाँ पे स्लोप रखोगे x माइनस जो पॉइंट दिया हुआ है -2 वो रखोगे, यहाँ पे y - -4। सॉल्व करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, find the equation of a line which has positive slope and an intercept of -7 with the y-axis. Find the equation of a line which has positive slope and an intercept of -7 with y-axis, with the y-axis, and which make an angle 45
45 degree with another line x minus 2y equals to 3। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन मिला लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच हैज पॉजिटिव स्लोप एंड एन इंटरसेप्ट ऑफ -7 with the y axis and which make an angle 45 degree with another line x minus 2y equals to 3। हमें क्या दिया हुआ है, स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट जो है सी लिख रहा हूं, क्या सी लिख रहा हूं क्योंकि y इंटरसेप्ट है। वैसे तो कांस्टेंट हम को किसी से लिख सकते हैं, पर यहाँ पर बता दिया है कि y एक्सिस से -7 का इंटरसेप्ट बन रहा है। ठीक है, -7 का इंटरसेप्ट मतलब लाइन इस प्रकार से जा रहा है, ये डिस्टेंस -7 है। स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है मतलब क्या, इस प्रकार से लाइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है। दो बातें पता है ना, और यह भी दिया हुआ है कि जिस लाइन के बारे में ये इंफॉर्मेशन दी हुई है वो लाइन एक दूसरे लाइन इससे 45 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। मतलब कोई इस प्रकार से लाइन है, उसके साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब किसी एंगल पे है ना, उसके साथ 45 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, यानी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है ना, विथ अनदर लाइन। तो हमें स्लोप नहीं पता है, हमें स्लोप पता करना है। ठीक है, क्या हो गया अप्रोच, m2 इक्वल टू कितना होगा निकालो, जो गिवन लाइन है उसका स्लोप कितना होगा, उसको y इक्वल टू mx प्लस c पे सजाएंगे। वन बाई, करेक्ट, 1/2। ठीक है, तो m2 कितना आया, 1/2। तो tan थीटा इक्वल टू ये वाला, इससे हम m निकाल सकते हैं, निकालिए। tan 45 डिग्री इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। यहाँ पे मॉड का साइन लगा देता हूँ, क्यों लगा देता हूँ, क्योंकि ये कह रहा है कि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो हमारा ये कितना वैल्यू आएगा वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, तो हमारे पास m के दो वैल्यू आ सकते हैं, इसलिए मैं मॉड लगा दिया। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, m2 की जगह 1/2 माइनस m1 प्लस 1/2 m। मॉड हटेगा तो प्लस और माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अतः m के दो वैल्यू होंगे, उसमें जो पॉजिटिव वैल्यू होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो नेगेटिव होगा उसको रिजेक्ट करेंगे।
तो देखिए 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस 2m डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस m डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 माइनस 2m बाई 2 प्लस m और 1 इक्वल टू या 3m इज इक्वल टू माइनस 1, m इक्वल टू 3। इसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि m इक्वल टू माइनस 1/3 आया, ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इक्वेशन क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी, y इंटरसेप्ट पे है ना, c कितना है, m कितना है 3x माइनस 7। आसान था, इंटरसेप्ट दिया है, स्लोप पता करना था, उसके लिए हिंट दे रखा था। हमें वो हिंट समझना, क्वेश्चन में जो हिंट दिया रहता है उसको समझना जरूरी रहता है कि आखिर नहीं दिया हुआ इंफॉर्मेशन डायरेक्टली तो कैसे पेश किया है, उसके लिए कुछ ट्विस्टेड इंफॉर्मेशन रहता है, उसी से निकालना होता है। अभी नेक्स्ट क्लास 9:30 से है, इसके बाद हाँ। अब अगला है इंटरसेप्ट ओनली फॉर्म या बोथ इंटरसेप्ट फॉर्म। इससे पहले क्या था, स्लोप पता था और इंटरसेप्ट पता था, पर यदि सिर्फ इंटरसेप्ट ही दिया रहे, लाइन इस प्रकार से अलाइन हो, मिटा दूं, देखो
कोई मतलब इस प्रकार से कोई भी लाइन अगर मतलब ओरिजिन से पास नहीं होता है तो वह एक्स और वाई एक्सिस दोनों पर इंटरसेप्ट बनाएगा, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। देखो ऐसे लाइन होगा, दोनों पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। ऐसे लाइन बनाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ऐसे लाइन बनाएंगे, दोनों नेगेटिव इंटरसेप्ट। और ऐसे लाइन बनाएंगे, एक यहाँ पे पॉजिटिव एक यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, तो कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास नहीं होता है तो वह एक्स और वाई एक्सिस दोनों पर इंटरसेप्ट बनाएगा। ठीक है, मान लो ये एक लाइन है। ठीक है, यह जो है बी इंटरसेप्ट बना रहा है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पर सी इंटरसेप्ट बना रहा है। ठीक है, अब हमें इसका इक्वेशन पता करना है। ये इंटरसेप्ट ओनली फॉर्म है, मतलब क्या है, लाइन दिया है और लाइन का इंटरसेप्ट पता है कि एक्स एक्सिस पर इतना इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पर इतना इंटरसेप्ट बना रहा है। अब बताइए इसका क्या इक्वेशन होगा, है ना। ये सवाल आसान बन जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म के हिसाब से, क्योंकि यहां पर क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट बी कोमा 0, यहाँ पे 0 कोमा सी। ठीक है, तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, y माइनस डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, यहाँ शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो y माइनस 0 डिवाइडेड बाय x माइनस b इक्वल टू y2 c माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस b। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई बी इज इक्वल टू, इसको आगे लिखना चाहिए, माइनस बी वाई इक्वल टू सी एक्स माइनस बी सी। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं। सी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू बी सी। इसको उधर भेज दिए या इसको इधर भेज दिए, मतलब इस प्रकार से कर दिए कि एक्स और वाई को एक तरफ रखे और दूसरे टर्म को दूसरी तरफ भेज दिए। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बी सी, तो सी एक्स बाय बी सी प्लस बी वाई बाय बी सी, बी सी बाय एक्स बाय बी प्लस वाई बाय सी। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो जिसका इंटरसेप्ट है उसको उसी से डिवाइड कर दिए। यह भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है, जब सिर्फ इंटरसेप्ट दिया रहे तो x डिवाइडेड बाय x का इंटरसेप्ट, y डिवाइडेड बाय y का इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, यदि इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालना हो तो इस प्रकार से निकालेंगे, तो जो जिसका इंटरसेप्ट हो उसको उसी से डिवाइड करके तब हम पता कर सकते हैं। नोट कर लीजिए।
बस एक आखिरी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसके बाद आज कंक्लूड करेंगे। कल आप लोग टाइम पे आइएगा, ठीक है। जो नहीं आए हैं वो तो मिस करेंगे ये सब चीज़ों को। एग्जाम्पल 18। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point 3,4 and the sum of whose intercepts on the axis axes on the axis is 14। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, हमें डायरेक्टली इंटरसेप्ट भी नहीं दिया है। इंटरसेप्ट क्या, सम दिया हुआ है b प्लस सी, और एक पॉइंट दिया हुआ है। जो पॉइंट दिया हुआ है वो पॉइंट लाइन पर है, तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं। दोनों का सम दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसी का यूज करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए b प्लस सी इक्वल टू 14, तो c इक्वल टू 14 माइनस b, therefore equation of line in intercept form x divided by b प्लस y डिवाइडेड बाय 14 माइनस b। c लिखना चाहिए था पर हम 14 माइनस b लिखे, इक्वल टू 1। अब देखिए ये है ना, इस लाइन पर है, ये इस लाइन पर है, इसीलिए सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी इस पॉइंट को, है ना, x और y जो वैल्यू है उसको हम इसमें रख देंगे तो फिर निकल जाएगा हमारा। तो 3 डिवाइडेड बाय b प्लस 4 डिवाइडेड बाय 14 माइनस b इक्वल टू 1, ठीक है। अब 3 इंटू 14 माइनस b प्लस 4b इक्वल टू 14b माइनस बी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने उस साइड भेज दिया, ये हो जाएगा 42 माइनस 3b प्लस 4b प्लस बी स्क्वायर माइनस 14b इक्वल टू 0। दो इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी,
दो इक्वेशन बनेंगे फिर, बी स्क्वायर माइनस 13b प्लस 42 b माइनस 7 इंटू b माइनस 6, b की वैल्यू 7 और 6 आई है ना। तो b इक्वल टू 7, c इक्वल टू 6, b इक्वल टू 6, c इक्वल टू 7। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, x बाय b, x बाय 7 प्लस y बाय 6 इक्वल टू 1, और यहाँ पे होगा x बाय 6 प्लस y बाय 7, ठीक है। हो जाएगा 6x प्लस 7y प्लस 42, हाँ v7 है तो c भी 7 होगा, ये 8 हो जाएगा, सॉरी हम दोनों का सम 13 समझ रहे, चलो ठीक। तो ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, और b इक्वल टू 6, ये 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8x प्लस 4x प्लस 3y 8x प्लस 6y माइनस 48 इक्वल टू 0, 4x प्लस माइनस 24। तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ये दोनों ही पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये दोनों ही लाइन 3,4 से पास करेंगे, है ना, इस टाइप का कुछ 3,4 कोई पॉइंट है, ठीक है। तो एक लाइन इस तरह का होगा और दूसरा लाइन इस तरह का होगा, इस तरह से कि ये और ये इंटरसेप्ट का सम, अथवा ये और ये दोनों का इंटरसेप्ट का सम 14 है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग इस पे बेसिस पे और सवाल सॉल्व कीजिए। 9.2 में अब आप लोग है सो ऑलमोस्ट एक दो क्वेश्चन को छोड़ के सब बना सकते हैं। 9.2 आपका हो सकता है कंप्लीट। एक दो क्वेश्चन शायद वो उस पे है, नॉर्मल फॉर्म में होगा शायद, या नहीं भी। ठीक है, कोई डाउट? सब क्लियर? मिलते हैं कल, समय पाइएगा आप लोग। जी हो गया वीडियो।
नहीं अच्छा